परमेश्वर क्या है? आत्मा है, वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। और जो उसकी प्रार्थना करते हैं वह आत्मा और सच्चाई से करें। वह शरीर अवस्था में हो करके उस परमेश्वर को न पुकारें, बल्कि वह आत्मिक अवस्था में हो करके पुकारें। तो प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करेगा, प्रभु का सामर्थ आपको स्पर्श करेगा, प्रभु का बल आपके ऊपर उतरेगा। लेकिन शारीरिक अवस्था में आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श नहीं करता, परमेश्वर की आत्मिक आग आपके ऊपर नहीं उतरता है, परमेश्वर का रूह आपको नहीं छूता है, प्रभु का स्पर्श आपको नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में तब काम करता है जब आप आत्मिक अवस्था में होते हो। शरीर अवस्था में आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का स्पर्श आपको नहीं होता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। तो उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना करने वाले कैसे होने चाहिए? आत्मिक होने वाले चाहिए, आत्मिक होने चाहिए, न कि शारीरिक। क्योंकि लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो कहता है जो शरीर पर मन लगाता है वह परमेश्वर से बैर करता है, न तो वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, न हो सकता है। कहता है जो शारीरिक अवस्था में हैं वे परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 वचन 6 से लेकर के 8 तक। तो अगर हम शारीरिक अवस्था में उस परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह प्रभु का आत्मा हमको स्पर्श नहीं करता है, उसका रूह हमें नहीं छूता है। क्योंकि परमेश्वर कार्य हमारे जीवन में तब करते हैं जब हम आत्मिक अवस्था में होते हैं। जब हम शरीर अवस्था को त्याग कर हम आत्मिक अवस्था में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर का रूह हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु का पवित्र आत्मा हमको छूता है, वह हमें चंगाई देता है, वह हमारे जीवन से बंधनों को तोड़ देता है। शैतानी जुआ हमारे कंधे से वह जो है तोड़ करके दूर कर देता है। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आप यीशु मसीह की प्रार्थना करते हो तो आप आत्मा में होकर के प्रार्थना करो, हृदय की गहराई से प्रार्थना करो, सच्चे मन से प्रार्थना करो, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से आएगा, आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी झोली में गिरेगा। लेकिन शारीरिक अवस्था में जो प्रार्थना करते हैं उनका उत्तर स्वर्ग से नहीं आता, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 24। इसलिए हमें प्रार्थना आत्मा में होकर के करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भाइयों और बहनों, जब आप प्रार्थना में बैठो तो आप शरीर अवस्था को त्याग दो, शरीर अवस्था को त्याग दो, अपने ऊपर दुख को हावी न होने दो, अपने ऊपर बीमारियों को हावी न होने दो, अपने ऊपर शैतान को हावी न होने दो, अपने ऊपर कर्ज को हावी न होने दो। आप सच्चे हृदय से उस परमेश्वर के सामने जाओ, सच्चे मन से जाओ,
आपका उत्तर प्रभु आपको देगा। आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। आपकी बीमारियां आपके जीवन से निकल जाएंगी। जो श्राप सदियों से पड़ा है उस श्राप को परमेश्वर तोड़ डालेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन आत्मा के कार्य को हम देख सकते हैं। आत्मा के अद्भुत काम को हम देख सकते हैं। वह शरीर नहीं है। आत्मा को आने और जाने में देर नहीं लगता है। वह पल भर में यूपी चला जाएगा और पल भर में ही आपको यहाँ भी स्पर्श कर देगा। वह दुनिया के किसी भी कोने में एक पल में आपको स्पर्श कर सकता है, क्योंकि वह शरीर नहीं है कि उसके जाने और आने में देर लगे। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। प्रभु को आने और जाने में देर नहीं लगता है। उसको दरवाजे खिड़की से प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। वह जिस भी वस्तु को जैसे चाहेगा पार कर देगा। वह समुद्र में भी रास्ता बना देता है। वह नदियों में भी रास्ता बना देता है। वह पहाड़ और पर्वतों पर भी रास्ता बना देता है। वह जिधर चाहेगा उधर रास्ता बना देगा, क्योंकि वह अति सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु प्रभु में हैं, तो जब तक आपके मन का खतना नहीं हुआ है तब तक आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। आप यीशु प्रभु को नहीं पा सकते। तन का खतना सब लोग करवाते हैं, लेकिन मन का खतना जिसका हो जाता है उसको परमेश्वर अपना आत्मा का वरदान देता है।